अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों का उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों आज हम एक बहुत ही अहम इशू पर बात करेंगे, यानी फालज, स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज। इस बीमारी के बारे में हमें इसलिए पता होना चाहिए कि हमारे फैमिली मेंबर, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त या हमारे पेरेंट्स या हमको अगर कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर हों तो जल्द अज जल्द मरीज को किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाकर उस मरीज को सारी जिंदगी की माजूरी से बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो के मजीद आगे जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अगर खून की शरेयान दिमाग में फट जाए तो उसको ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक कहते हैं। इसी तरह अगर वो खून की नाली जो खून सप्लाई कर रही है दिमाग को, उसके अंदर खून का लोथड़ा बन जाए, कोई क्लाट बन जाए या खून जम जाए, तो उसकी वजह से जो नाली खून को दिमाग के जिस हिस्से को सप्लाई कर रही है वो दिमाग का हिस्सा काम करना छोड़ देता है। जब वो दिमाग का हिस्सा काम छोड़ता है तो जिस्म का वो कंट्रोल जो उस दिमाग के हिस्से के पास होता है, तो वो कंट्रोल आस्ता आस्ता जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसको फालज या स्ट्रोक कहते हैं। अब जो असल बात समझने वाली है, जैसा कि आप सबको पता है, अवेयरनेस है कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनकी जो खून की नाली है जो दिल को खून सप्लाई कर रही है, उसमें अगर क्लाट बन जाए या लोथड़ा बन जाता है तो उस मरीज को जो है वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो खून को पतला करता है। उस इंजेक्शन की वजह से हार्ट अटैक के असरात को ज़ाया किया जाता है, वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह अगर फालज के मरीज को 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर किसी बड़ी फैसिलिटी हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके और ये जज किया जा सके कि ये मरीज को ये अलामात हैं, तो वो मरीज जो है वो सारी जिंदगी की माजूरी से बच सकता है। दोस्तों सेम जिस तरह हार्ट अटैक के पेशेंट को खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगाकर ठीक कर लिया जाता है, अगर डॉक्टर्स ये डायग्नोज कर लें 3 से 4 घंटे में कि इस मरीज को जो है वो ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ, इसको जो है वो खून की नाली में तंगी है या इसकी खून की नाली में क्लाट या लोथड़ा बन गया है, तो इस मरीज को सेम वही खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगाकर बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। दोस्तों खून पतला करने वाला इंजेक्शन जो है वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपए का मिलता है पाकिस्तान में। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर अगर आप कंपेयर करें कि एक मरीज की सारी जिंदगी की माजूरी और एक तरफ 70-80 हज़ार तो ज्यादा नहीं है, तो कोशिश ये करें कि जब आपको ऐसी अलामात ज़ाहिर हों तो जल्द अज जल्द मरीज को बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाएं, बजाय इसके कि मरीज का ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश करें या मरीज को जो है इंतजार करें कि हो सकता है कुछ टाइम तक ठीक हो जाए, या आप नजदीक किसी छोटे क्लिनिक में लेके जाएं। जल्द अज जल्द ऐसी फैसिलिटी में लेके जाएं जहां पर वो खून पतला करने वाला इंजेक्शन अवेलेबल हो। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनको आप जज करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है वो फालज का अटैक हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको बोलने में दुश्वारी हो रही है, उसके साथ साथ आपकी एक आंख या नजर में प्रॉब्लम शुरू हो गया है, या आपका जो चेहरा है वो एक तरफ ऐसे ढलकना शुरू हो गया है, या आपको एक साइड पर बहुत ज्यादा, लेफ्ट साइड या राइट साइड पे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना शुरू हो गया है, या आपका एक बाजू या एक टांग सुन्न होना शुरू हो गया है, या अचानक से बेहोशी हो जाती है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला फालज की तरफ जा रहा है। दोस्तों जैसा कि अब आपको पता है कि अगर आपको लेफ्ट साइड पर दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है, इसी तरीके से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये मसला जो है वो फालज का हो सकता है। दोस्तों यहां पर कोशिश ये करनी है कि मरीज को खून पतला करने वाली कोई भी दवाई नहीं देनी है, एस्प्रिन वगैरह नहीं देनी, या मरीज को ब्लड प्रेशर कम करने की दवा नहीं देनी, या ब्लड प्रेशर कम होगा भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी फालज का अटैक हो चुका है। आप मरीज का ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेडिसिन देकर इंतजार करने की बजाय कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द मरीज को जो है किसी ऐसी फैसिलिटी या ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके या जहां पर इस मरीज का इलाज शुरू हो सके।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।